Hello students, I am Dr. Ravis and in this video I am going to talk about the a very important topic of the course Entrepreneurship Development and Business Communication. The topic about whom I am going to talk in this video is institutions for promoting entrepreneurship development in India. इस वीडियो में मैं भारत में उद्यमिता विकास के लिए कार्य कर रहे जो विभिन्न संस्थान हैं उनके बारे में संक्षेप में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उद्यमिता विकास एक सतत प्रक्रिया है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और उस प्रक्रिया को संस्थागत सपोर्ट देने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बहुत सारे सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान स्थापित किए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि जो प्रमुख संस्थान हैं उनमें सबसे पहला कौन सा है। उद्यमिता विकास के लिए जो भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है EDII का। मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। EDI जो है ये संस्थान 1983 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जो इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य था वो जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं उनमें उद्यमिता की ललक पैदा करना और उनको सपोर्ट करना, टू एक्ट एज ए स्टिमुलेंट, एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ये मेजर ऑब्जेक्टिव इसका था। इस संस्थान को अलग अलग वित्तीय संस्थान स्पॉन्सर करते थे जिनमें मुख्य नाम IDBI, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, IFCI ये मुख्य, और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये मुख्य संस्थान हैं जिनके द्वारा इस इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियली स्पॉन्सर्ड किया गया। कुछ और मुख्य उद्देश्य जो EDI के थे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उसमें ऐसा था कि लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता पैदा करना, लोगों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सलाह देना, कंसल्टेंसी देना, खास तौर से स्मॉल स्केल जो इंटरप्राइज हैं उनको सपोर्ट करना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। ये मेजर ऑब्जेक्टिव थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। तो ये हमारा पहला संस्थान हो गया। इसी कड़ी में जो दूसरा मुख्य नाम आता है उसमें मैनेज का आता है। मैनेज का जो फुल फॉर्म है बेटा बच्चों वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत यह संस्थान 1987 से हैदराबाद में कार्यरत है। मैनेज का जो मेजर काम है, इट एक्ट एज ए अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर सपोर्टिंग एक्सटेंशन एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री। भारत और भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि प्रसार या कृषि प्रसार सेवाओं में लगे हुए लोगों को प्रशिक्षित करना, अनुसंधान करना, एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना, ये इसका मेजर फंक्शन है। टू सपोर्ट द एक्सटेंशन एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेज। साथ ही नेस्बड एक जो संस्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है भारत में उद्यमिता विकास प्रक्रिया में। नेस्बड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। दोबारा से रिपीट करता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। यह संस्थान 1983 में
मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। इसका जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेस्बड इज टू प्रमोट entrepreneurship development among the small and medium level enterprises, right? लघु उद्योग एवं लघु व्यवसाय के क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान करना, सलाह देना, प्रशिक्षण देना, ये इसके मेजर कार्य थे। इसके अलावा जो अन्य एक्टिविटीज़ नेस्बेट द्वारा की जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करना, कार्य प्रणाली में क्रमागत विकास करना, जो वर्किंग स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें लगातार सतत सुधार करना, बेहतर की तरफ ले जाना। भारत एवं राज्य सरकारों द्वारा जो विभिन्न जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो कैरी की जाती हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, यह भी एक मुख्य कार्यक्रम था जो नेस्बेट का है, जो मुख्य एक्टिविटीज़ में आता है। इसके अलावा नेस्बेट जो क्या करता है कि टारगेटेड प्रोग्राम डिजाइन करता है, जैसे कि यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अलग अलग लक्षित समूहों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है ताकि उनमें उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप की भाव को डेवलप किया जा सके। साथ ही साथ जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है नेस्बेट का कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जो अलग अलग संस्थान भारत या देश के अलग अलग राज्यों में, उनको संबद्धता या अफिलिएशन प्रोवाइड करना, एक तरीके से उनको ये लीगल लाइक सर्टिफिकेट जारी करना कि यू कैन कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ओके। तो दीज आर द मेजर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नेस्बेड। उसके अलावा और जो संस्थान हैं उनमें एक संस्थान का नाम आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, IIE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये EDI जो अहमदाबाद में है, इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, इसके समकक्ष एक तरीके से ये बनाया गया। लेकिन इसका जो मुख्य जो लाइक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो हमारे राज्य हैं, चाहे वो आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, सिक्किम हो, इनमें वहाँ के लोगों में, खासतौर से युवाओं में, महिलाओं में लघु उद्यम विकास के लिए कार्य करना, प्रशिक्षण देना, सलाह देना और फाइनेंसिंग करना। दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दोबारा से रिपीट करता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1993 इन स्टेट ऑफ आसाम, गुवाहाटी। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज टू सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड enterprises in the north eastern region of the country। उसके अलावा एक और अन्य संस्थान है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये जो संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तहत हैदराबाद में स्थापित है, जिसका पूर्व में नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग था। जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, रिसर्च, एजुकेशन, एक्सटेंशन एंड फाइनेंस। इसके अलावा बहुत सारे संस्थान हैं जो अलग अलग स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें से स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो का नाम मुख्य तौर पर आता है, नाबार्ड का नाम आता है। जिला के स्तर पर अगर कुछ और एक्टिविटीज़, अगर हम कुछ संस्थानों का नाम लें तो कृषि विज्ञान केंद्र आजकल एक तरीके से
औद्योगिक या उद्यमता विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो कि भारत के लगभग हर राज्यों में, हर जिले में स्थापित हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, आईटीआईज हैं, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप यूनिट्स हैं, इंक्यूबेशन यूनिट्स हैं, ये सब भी उद्यमता विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो शॉर्ट में इस वीडियो में मैंने आपको उन संस्थानों के बारे में समझाने की कोशिश की जो कि भारत में उद्यमिता विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप अपना कमेंट, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही सजेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन व्हिच you would like to have content. So keep watching. Thank you so much.